मेरा दिल बहुत बड़ा है, मुझे माफ कर दो। लेकिन मेरा नहीं है। रूही, अग्नि। नार नहीं। ठीक दादी, आप सबके कहने पर मैं इसे जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन अग्नि, तुम इस घर में नहीं रह सकती। क्या कर रहे हो नार? नहीं नार, नार तुम्हें क्या कर रहे हो? नार, नार प्लीज मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो नार, प्लीज। वो मेरे जीने का सहारा है, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। नार प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, नार प्लीज ये मत करो नार, नार प्लीज, नार, नार, नार प्लीज। नार जी, बच्चे को अग्नि की जरूरत है, प्लीज ऐसे बाहर मत निकालिए। इतने दिनों से बच्चा था ना हमारे पास, संभाले थे ना, आगे भी संभाल लेंगे। लल्ला, चलो अग्नि। लल्ला, नार, नार प्लीज, नार, नार प्लीज ऐसे मत करो नार, प्लीज दरवाजा खोलो नार, नार प्लीज, नार प्लीज ऐसे मत करो नार, नार दरवाजा खोलो नार, नार, नार। नार प्लीज दरवाजा खोल दो नार। नार, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। रूही, बच्चे को भूख लगी होगी, इसे खाना खिलाओ, शांत हो जाएगा वो। चलो यहां से। और आप सब लोग सुन लीजिए, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो नार। चलो रूही। नार जी पर, रूही चलो। नार जी। बच्चा अग्नि की कोख में था तो माँ भी वही कहलाएगी ना। मैं अपने परपोते को माँ के प्यार से वंचित नहीं रहने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब क्या पता ये जो पलक गुम हो गई, ये लव गुरु के उन्हीं पैतरों में से कोई एक पैतरा हो। नहीं नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई पैतरा नहीं है। सच में किडनैप हो गई थी, दादी जी ने मुझे किडनैप किया। जब मैंने ये लव गुरु, ये मम्मी। मुझे बस पलक, अब एक भी शब्द और नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पलक, जब भी मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूं, मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए। हमारे रिश्ते को मुझे एक बार फिर से मौका देना चाहिए। तब तुम और तुम्हारी मम्मी जी का नया नाटक शुरू हो गया। दुनिया कम होने की बजाय मीलों में तब्दील हो गई। बस पलक, अब और नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जो यहां से। क्या सोचा था तुमने? मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम मेरे लाड़ेसा को एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में कर लोगी। पर शायद तुम्हें पता ना हो तो तुम्हें बता दूं कि मेरे अंदर लोमड़ी की चालाकी के साथ साथ गिद्ध की आंखें भी हैं। इसलिए तुम्हारा ये सपना इस जन्म में तो पूरा होने से रहा। पलक रानी, चलो निकलो मेरे घर से। आउट। आपके लिए आपका पोता, आपका पिंकू बहुत कीमती है ना दादी? ये भी कोई पूछने की बात है? वो तो है ही, अरे करोड़ों का है मेरा लाड़ेसा। मैं अब भी
इसी वक्त आपके पोते को छोड़कर जा रही हूँ। नहीं किया और पूछ ये तो क्या बोल रही है पलक? लेकिन दादी जी, मैं वापस जरूर आऊंगी। नमस्ते पंडित जी। अरे बहन जी, आज ये मिठाइयाँ किस खुशी में? वो क्या है ना पंडित जी, माँ जी की मन्नत थी, जब उनका परपोता होगा तो गरीबों में दान करवाएंगी, बस इसीलिए बांट रही हूँ। बहुत बहुत बधाई हो, आप भी दादी बन गई। धन्यवाद पंडित जी। मेरा बैग, मेरा बैग! चोर! चोर! अरे कोई तो पकड़ो उस लड़के को, मेरा बैग लेकर गया। चोर! 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 पकड़ो उसे! चोर! पकड़ो उसे! अरे रुक जाइए, बैग यही है, मिल गया। ये तो बहुत ही सुनसान गली है, जल्दी से बैग लेकर निकलती हूँ। रूही, मुझे पता था रूही, बच्चे को सिर्फ अपनी रूही माँ की जरूरत है। देखो कितने प्यार से सो रहा है तुम्हारी गोदी में, इसे और किसी की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारा बच्चा है। और कल रात भी इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। आओ इसे सुला देते हैं। सो जाओ बेटा, गुड बॉय। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। नहार जी, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो दरअसल मुझे अग्नि के बारे में। रूही, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। नहार जी, नहार जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। नहार जी देखिए, मैं जानती हूँ कि हम अग्नि पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, पर हम इस चीज को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ना कि उसने पूरे 1.5 साल तक हमारे बच्चे की परवरिश की है, और अभी तो ढंग से अपने बच्चे के बारे में कुछ पता भी नहीं। उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, उसके शौक, किस चीज से उसे खुशी होती है, किस चीज से उसे परेशानी होती है, हम कुछ भी नहीं जानते। तो पता कर लेंगे ना रूही, धीरे धीरे सीख लेंगे। और बेबी हमारे पास है ना, थोड़ा सा वक्त दे दो। उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सब समझ में आ जाएगा हमें। और ये सब के लिए अग्नि की जरूरत नहीं है।
बचपन में नाहर को पैडलेट के इस गम से बहुत चिपचिपा लगता था और वो रोने लग जाता था। अब ये नाहर का बच्चा है तो हो सकता है इसे भी ऐसी आदत हो। हाय रे मेरा परपोता बिल्कुल नाहर पर गया है। सॉरी बेटा, तुम्हारी दादी को ना ये सब करना पड़ रहा है। क्या करूं, मैं करना नहीं चाहती ये सब, पर मजबूरी है ना, करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी जन्म देने वाली माँ का प्यार जो मिलना चाहिए। अग्नि की तरफदारी कर रही हो? हाँ? उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, जिसने हमारे बच्चे को 1.5 साल तक हमसे दूर रखा, उसकी तरफदारी कर रही हो? उसे तुम घर में लाने की सोच भी कैसे सकती हो रूही? इनफ रूही, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। ये डिस्कशन यही खत्म। अग्नि से रिलेटेड ये खिलौना कैसे गिर गया मुझसे? ये खिलौना? अब जब ये बच्चा देर तक रोएगा तब इन्हें अग्नि की जरूरत पड़ेगी। दिल पे भारी पत्थर रख के मुझे ये करना ही होगा। ये खिलौना यहाँ कैसे गिरा? पता नहीं नाहर जी, मैंने इसे खाना तो खिला दिया था। क्या हुआ बेबी? आ जाओ। क्या हुआ? ये इतना रो क्यों रहा है? चुप हो जाओ बेटा। रूही, बच्चों को बर्फ भी करवाना होता है। डकार दिलवाई थी तुमने? हाँ नाहर जी, मैंने इसे डकार तो दिलवा दी थी और उसका डायपर भी चेंज कर दिया था। पता नहीं फिर क्यों रो रहा है। लाइए नाहर जी, मुझे दीजिए, मैं इसे घुमा कर लाती हूँ, शायद इसे नींद आ जाए। चुप हो जाओ, चलो। मम्मा, मम्मा कहाँ हो? मम्मा, मम्मा कहाँ हो? सुबह से नजर नहीं आ रही। पापा, आपने मम्मा को कहीं देखा क्या? बेटा, तेरी माँ अभी मंदिर से लौटी नहीं। पता नहीं, फोन लगा रहा हूँ, फोन लग नहीं रहा उसका। अभी तक नहीं आई? उनको गए हुए तो काफी वक्त हो गया है। ओह गॉड, एक्चुअली मुझे उनसे पूछना था कौन सी साड़ी बेटर है। मैं रोमेल जी के साथ बाहर जा रही थी। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। किससे पूछूं? आप एक काम करो ना, एक बार कॉल ट्राई करो ना। मैंने फोन किया है लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। रुक, मैं ड्राइवर से बात करता हूँ। हाँ, एक बार ट्राई। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हो गया इसे? चुप हो जाओ बेटा। बस 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 बस। क्या हुआ मेरे राजा बेटा को? क्यों रो रहा है? लाओ, इसे मुझे दो। लाओ, आओ मेरे पास आओ। आ जा, नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं बेटा, रोते। ये बच्चा तो नाहर से भी 2 कदम आगे है, चुप ही नहीं हो रहा। वैसे दादी, ये बच्चा इतना रो क्यों रहा है? बेटा, बच्चा है ना, अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए रो रहा है। पालने वाली माँ चाहे कोई भी हो, जन्म देने वाली माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए रो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी। लाइए, मुझे दीजिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ओ बस बस बस। पता नहीं, कल रात को तो आराम से सोया था, सुबह तक ठीक था, अचानक से क्या हुआ? क्यों रो रहा है इतना? सो जाओ बेटा, सो जाओ। अरे शंकर, तुम यहाँ पर? अरे सोनी जी का फोन बंद आ रहा है। सब ठीक तो है ना? साहब जी, मैं बहुत देर से मंदिर के बाहर मालकिन का इंतजार कर रहा था पार्किंग में, लेकिन वो आई नहीं। फिर मैंने मंदिर में जाके देखा, वो मंदिर में भी नहीं दिखी। कुछ लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि कोई चोर उनका पर्स लेकर भाग गया है, तो वो उनके पीछे पीछे चली गई। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। तो तुम पीछे नहीं गए? हे भगवान, मम्मी जी कहीं किसी मुसीबत में ना हो। समझ, हमें मंदिर जाकर देखना होगा, पता करना होगा। चलो जल्दी चलो। रूही, बेबी को
चलो चलो चलो। ये क्या है समा? अब इस पे तो खून के धब्बे लगे हुए हैं। क्या? ये किसने फेंका? एक सेकंड में जाकर देखता हूं। नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये डब्बा कहाँ से आया? अरे सोनी का भी कुछ अता पता नहीं है, वो भी नहीं है। और ये डब्बा खून लगा हुआ डब्बा, ये सब कहीं इस बात का संदेश तो नहीं कि सोनी मुसीबत में है। ये बच्चा भी रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है। ये अच्छा संकेत नहीं है। चल तू जल्दी से मंदिर जा, वहां पर जाकर लोगों से पूछताछ कर। चल जा। जी साहब जी। अब साले साहब संभाल के, इसमें कुछ भी हो सकता है। समर बेटा जरा ध्यान से। प्लीज ध्यान से। ये भगवान, ये किसकी उंगली है? कहीं समधन जी की उंगली तो नहीं है? नहीं, ऐसा मत बोली। एक सेकंड। ये तो रबर की नकली उंगली है और इसमें कोई खून भी नहीं लगा है। कौन कर सकता है ऐसा भद्दा मजाक? किसने फेंका ये? वो वॉचमैन सो रहा है क्या? कौन फेंका ये? नाहर जी, देखिए इस डब्बे में कुछ और भी है। ये क्या है? मैं इसे टीवी से कनेक्ट करता हूँ। जल्दी कनेक्ट करो। मुझे दो, लाओ। नाहर भी बचपन में ऐसे ही चुप होता था। थोड़ी देर इसको शांत होने देती हूँ, फिर रुलाती हूँ। समझ प्ले करो। बचाओ, मुझे बचाओ कोई। बचाओ, मुझे बचाओ कोई। अरे ये तो सोनी जी की आवाज है, पर दिखाई नहीं दे रही वो कहीं भी। ये कौन है? अब तक तो तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा कि तुम्हारे घर से कोई किडनैप हुआ है। थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्द हम हमारी डिमांड बताएंगे। कौन है वो? सोनी जी! मामा, क्या चाहिए? छोड़ो मुझे। कोई सुन रहा है मेरी बात? छोटी माँ! ये छोटी माँ! मुझे छोड़ो। कौन है वो? बचाओ। मम्मी जी। माँ,
माँ को किडनैप किया है? ये लोग कौन है? स्वामी जी नहीं। पापा जी संभालिए खुद को, और आप लोग भी प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर पुलिस के पास गए तो मेरी छोटी माँ को कुछ भी किया ना, जान से मार डालूंगा तुम्हें। सुन रहा है तू? कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? बोलना। ये डार्क क्यों हो गया? स्क्रीन डार्क क्यों हो गया? नाहर जी, नाहर जी। नाहर जी, हमारे पास किडनैपर से बात करने का यही एक तरीका है। किडनैपर कौन है? कौन है ये किडनैपर?